हेलो गाइस, सो कैसे हैं आप लोग। आई होप काफी अच्छे होंगे। सो आज की जो मैं लेटेस्ट जो जॉब लेके आया हूं वो आपके लिए काफी स्पेशल रहने वाली है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जिन कैंडिडेट्स को अर्जेंसी में जॉब की जरूरत है और वो काफी टाइम से जो है कंपनी पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन कंपनी की तरफ से जो है ना कोई उन्हें रेस्पॉन्स आ पा रहा है, ना इंटरव्यू शेड्यूल हो पा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे खास बात ये है कि जैसे ही आप लोग अपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, ऑन द स्पॉट यहाँ पे आप लोगों का एक असेसमेंट टेस्ट होगा। उस असेसमेंट टेस्ट को आप लोग अपने मोबाइल फोन से दे सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी असेसमेंट के क्वेश्चन होंगे मैं अभी आपको लाइव वीडियो में दिखाऊंगा क्या क्या आपके क्वेश्चन रहेंगे और कैसे आप लोगों को उसके जवाब देने हैं। तीसरी बात, यहाँ पे आप लोगों का जो असेसमेंट टेस्ट है वो बहुत ही आसान रहता है। अगर यहाँ पे 100 कैंडिडेट्स इस असेसमेंट टेस्ट को देते हैं तो 90 प्लस यानी 90 से ज्यादा कैंडिडेट्स उस टेस्ट को आसानी से पास कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्राइटेरिया की, तो अगर आप लोग यहाँ पे 12th पास है तो आप लोग एलिजिबल है। चाहे आप यहाँ पे फ्रेशर हो चाहे आप एक्सपीरियंस होल्डर हो, तो दोनों तरह के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी इंग्लिश की। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स की प्रॉब्लम ये रहती है कि जी हमें जो है अच्छी तरीके से इंग्लिश बोलना नहीं आ पाता है, हमारी इंग्लिश कमजोर है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो हायरिंग चल रही है वो डोमेस्टिक प्रोसेस के लिए चल रही है, जहां पे हिंदी अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग आसानी से काम कर पाओगे और बेसिक इंग्लिश का आप लोगों को ज्ञान होना चाहिए, तो आप लोग उस चीज के लिए एलिजिबल रहोगे। यानी इतनी हाई फाई इंग्लिश की आप लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आप लोग की जो हायरिंग कर रही है वो उसका नाम है कॉन्सेंट्रिक्स, जो कि एक टॉप लेवल की कंपनी है। तो जिस तरीके से आप लोग की टेक महिंद्रा है, टेली परफॉर्मेंस है, सेम इसी तरीके से कॉन्सेंट्रिक्स भी जो है अपनी बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, जो टॉप लेवल की एमएनसीज है, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है और भी काफी सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है जिन्हें अपनी बीपीओ सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए काफी सारी प्रोफाइल है। एक तो है सबसे पहली टेक्निकल सपोर्ट की। अगर आप लोगों का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से रहा है, टेक्निकल सपोर्ट में आप लोग जाना चाहते हैं तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी प्रोफाइल है कस्टमर सपोर्ट की। वहां पे भी आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप लोग वहां पे चैट प्रोसेस में जाना चाहते हैं, जहां पे आपका कोई भी कॉलिंग का काम नहीं रहेगा, तो चैट प्रोसेस पे आप लोग काम कर सकते हैं। जस्ट वहां पे आप लोगों को टाइपिंग वर्क रहेगा। दूसरा, अगर आप लोगों की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, आपको टाइपिंग करना अच्छा नहीं लगता, तो आप कॉलिंग प्रोसेस ले सकते हैं और उस पर आप लोग काम करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसे अपने टेस्ट को पास कर लेते हैं, उसके 24 से 48 घंटे के अंदर जो कॉन्सेंट्रिक्स के एचआर है वो आपको कम्युनिकेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों का जो है सैलरी पे डिस्कशन होगा। तो यहाँ पे आपकी जो सैलरी रेंज है वो 15,000 से लेकर 25,000 तक रहेगी। वो डिपेंड करता है आपके एजुकेशन, आपके इंटरव्यू वैसे आपका प्रोफेशनल कोई इंटरव्यू ऐसा नहीं होगा। आपका नाम वगैरह, गाँव जो भी है, आपका स्थान वगैरह, वो सारी चीजें आपसे जानेंगे। इसी के साथ यहाँ पे आप लोगों का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की वर्क लोकेशन क्या रहेगी। तो कुछ स्थानों पे कॉन्सेंट्रिक्स आपको वर्क फ्रॉम होम दे रही है, कुछ पे हाइब्रिड मॉडल पे काम कर रहे हैं और कुछ पे वर्क फ्रॉम ऑफिस। तो ये सारी बातें जो है वो एचआर आप लोगों को बताएंगे कि आप जिस भी लोकेशन पे, वहां पे आप लोगों का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, हाइब्रिड चल रहा है, या आप लोगों को ऑफिस आना जरूरी है। तो वो सारी चीजें आप लोगों को वही बताएंगे। तो यहाँ पे 24 से 48 घंटे के अंदर जो एचआर है वो रेस्पॉन्ड कर देता है, यानी विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर आप लोग कंपनी को ज्वाइन कर पाओगे। ये पूरी प्रोसेस आप लोगों की रहेगी। तो थोड़ा समय भी आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं ताकि और अच्छे से चीजों के बारे में आपको बता पाऊं, समझा पाऊं, कैसे आपकी कंपनी है, क्या आपकी जॉब प्रोफाइल है, कैसे आप लोगों को फॉर्म को भरना और कैसे आप लोग यहाँ पे टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको लिंक दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो वो आपको कॉन्सेंट्रिक्स का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर लेके जाएगा। अब जैसे आप लोग लिंक पे क्लिक करोगे तो इस तरह का एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का ओपन होगा। यहाँ पे आपका लिखा हुआ है कॉन्सेंट्रिक्स वी आर हायरिंग। फिर यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन है, जैसे एस्ट्रिक फील्ड्स आर कंपलसरी। तो जिन पे आपके रेड स्टार बने हुए हैं उस बॉक्स को भरना यहाँ पे जरूरी है। बाय फिलिंग आउट दिस रजिस्ट्रेशन फॉर्म यू आर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड ए सक्सेसफुल करियर विद अस बाय रजिस्टरिंग टुडे। जैसे आप लोग यहाँ पे आज रजिस्टर करते हैं, यू आर कमिटिंग टू टेक ए रिकॉर्डेड ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट। तो आप लोगों को एक ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होगा। और उसके बाद यहाँ पे इन्होंने लिखा है with one of our virtual recruiter to assess your suitability for a role with us. This interview can either be taken immediately or at a time convenient to you. तो जैसे आप लोग अपना असेसमेंट टेस्ट दोगे उसके बाद हमारे जो एचआर है ऑनलाइन आपसे कनेक्ट करेंगे, या तो आप साथ के साथ इंटरव्यू दे सकते हैं। इंटरव्यू इन द सेंस आप लोग को जो सैलरी ब्रेकडाउन है, वर्क लोकेशन है, ये सारी चीजें आप लोग को बताएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आज नहीं देना चाहते, कल परसों पढ़ दिन, तो आप लोग अपने टाइम से वो स्लॉट बुक कर सकते हैं। गुड लक एंड वी होप टू सी यू वर्किंग विद अस वेरी सून। फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपना नाम भरोगे। यहाँ पे इन्होंने लिखा है फर्स्ट नेम के नीचे मेंशन नेम एज पर आधार कार्ड। तो जो भी आप लोगों का आधार कार्ड में नाम है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोग भरोगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे जिनका लास्ट नेम नहीं होता, जैसे किसी का नाम राम है, किसी का नाम अमित है, वो अपने आगे सिंह, कुमार कुछ नहीं लगाते। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है
इफ यू डू नॉट हैव लास्ट नेम देन एंटर डॉट, तो यहाँ पे आप लोग को एक डॉट भरना है क्योंकि रेड स्टार बना हुआ है तो इसे भरना जरूरी है। फिर उसके बाद आप लोग अपना मोबाइल नंबर, अपना ईमेल आईडी, आधार नंबर यहाँ पे आप लोग डालोगे। अब आप कहोगे कि जी आधार नंबर क्यों? ये इसलिए ताकि एक कैंडिडेट का जो है 90 दिन का पीरियड होता है कि अगर आप लोगों ने एक बार अटेम्प्ट दे दिया तो 90 दिन तक आप लोग नहीं दे सकते, तो इस वजह से डुप्लीकेसी ना हो, यानी एक ही कैंडिडेट बार बार अप्लाई ना करे, इस वजह से इन्होंने कहा है कि आप लोग अपने यहाँ डालो ताकि दोबारा कैंडिडेट को 90 डेज का वो जो कूलिंग पीरियड है वो सर्व करना पड़े। उसके बाद फादर नेम, इसी तरीके से अपना प्रेजेंट एड्रेस, पिन कोड, फिर यहाँ पे आप लोग अपना स्टेट सेलेक्ट करोगे जो भी आप लोगों का स्टेट है, तो जैसे मैंने यहाँ पे उत्तर प्रदेश कर दिया। उसके बाद आप लोग यहाँ पे अपनी सिटी सेलेक्ट करोगे, जो भी आप लोग की सिटी है वो यहाँ पे आप लोग देख लेना। जैसे मैं यहाँ पे मेरठ एम कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। आर यू 18 ईयर्स और ओल्डर, कम से कम आप लोग 18 साल के होने चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एस कर दिया। प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, तो यहाँ पे आप लोगों का वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम ऑफिस, हाइब्रिड, जो भी आप लोग का है वो आप लोग को एचआर क्लियरली बताएंगे, क्योंकि कुछ लोकेशन पे यहाँ पे आप लोग का वर्क फ्रॉम होम है और कुछ लोकेशन पे हाइब्रिड है, कुछ पे ऑफिस है, तो ये वो ही बता सकते हैं, ठीक है। तो प्रीफर्ड वर्क लोकेशन में आप लोगों को अपना एक जो ऑफिस है वो चुनना पड़ेगा। जैसे मेरठ के सबसे पास में नोएडा पड़ता है, तो नोएडा या गुड़गांव में यहाँ पे गुड़गांव कर देता हूँ। फिर उसके बाद आर यू विलिंग टू रिलोकेट टू योर प्रीफर्ड वर्क लोकेशन, ऑप्टेड, तो यहाँ पे आप लोग को यस करना है। हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट दी जॉब अपॉर्चुनिटी, तो ये इन्होंने ऐड कर रखा है, तो इस पर कुछ नहीं करना है, ठीक है। आर यू विलिंग टू वर्क इन 24/7 शिफ्ट, तो यहाँ पे आप लोग को यस करना है। एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, 12th पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, जैसे मैं 12th पास हूं, मैंने यहाँ पे 12th कर दिया। 12th में आपकी क्या स्ट्रीम है, साइंस है, आर्ट है, जो भी है वो आप कर दोगे। नेम ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, ये मैंने 12th के बेसिस पे करा है। अगर आप लोग ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट ही भरना, पोस्ट ग्रेजुएट है तो पोस्ट ग्रेजुएट भरना। नेम ऑफ डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, तो 12th पास इस तरीके से आप लोग लिख देना, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूट, कॉलेज, अपने स्कूल का नाम भर देना, जैसे 12वीं पास है, अगर आप लोग ग्रेजुएशन है तो ये सारी डिटेल्स आप लोग भर दोगे। ईयर ऑफ पासिंग जो भी आप लोग का है, रिजल्ट किसी का वेटिंग है या पास है तो पास पे कर देना। वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं हो तो यहाँ पे नो कर देना। डू यू हैव यूएएन ईपीएफ अकाउंट, ये उन लोगों के पास होता है जो पहले जॉब कर चुके हैं, जिनका टैक्स वगैरह कटता है, तो यहाँ पे आप लोग को नो करना है, और अगर आपका कटता है तो यहाँ पे यस कर दोगे। प्रोसेस अप्लाइड फॉर, यहाँ पे आप लोग की 4 तरह की प्रोसेस है। एडवाइजर, कस्टमर सर्विस, नॉन वॉइस। नॉन वॉइस का मतलब है कि चैट प्रोसेस में आप लोगों को काम करना है, 100% आपका टाइपिंग वर्क रहेगा, कोई कॉलिंग आप लोगों को नहीं करनी है। तो जिनकी टाइपिंग अच्छी है, जिन्हें कॉलिंग करना अच्छा नहीं लगता, वो यहाँ पे नॉन वॉइस पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वॉइस है, यानी कॉलिंग प्रोसेस है, जिनकी टाइपिंग अच्छी नहीं है, जिन्हें कॉलिंग करना अच्छा लगता है वो कॉलिंग पे कर सकते हैं। फिर यहाँ पे है एडवाइजर टेक्निकल सपोर्ट, जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस या टेक्निकल में जाना चाहते हैं, यहाँ पे टेक्निकल की थोड़ी सैलरी ज्यादा है। बाकी यहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेशन हो, आप टेक्निकल में भी जा सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है। तो आप लोग टेक्निकल पे जिस पे भी आप लोग सेलेक्ट करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एडवाइजर, कस्टमर सर्विस, नॉन वॉइस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप लोग अपनी लैंग्वेज लिखेंगे, जैसे मुझे हिंदी और इंग्लिश आती है मैं यहाँ पे कर दूंगा। इसके साथ बहुत सारे लोगों को मराठी, पंजाबी, बंगाली जो भी आती है वो भी मेंशन कर सकते हो आप लोग। डू यू हैव डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन फॉरेन लैंग्वेज कोर्स, तो मुझे कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। हैव यू एवर वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स, या इसकी कोई कंपनी में आप लोगों ने काम किया है, तो नहीं किया है, नो कर देंगे। हैव यू एवर वर्क विद कॉन्सेंट्रिक्स, IBM, दक्ष, मिनेक, कन्वर्जिस, तो यहाँ पे भी नो कर देना। अगर आप लोगों ने काम किया यस कर सकते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको एक कैप्चा दिएगा, इसे आप लोगों को भरना है। आई हियरबाय डिक्लेयर द इन्फॉर्मेशन, ये आपको भरना है, ये भी करना है। और यहाँ पे इसके बाद आप लोगों का 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ये सारी टिक करने के बाद स्टार्ट असेसमेंट नाउ और स्टार्ट असेसमेंट लेटर। अगर आप लोग अभी टेस्ट नहीं देना चाहते तो स्टार्ट असेसमेंट लेटर, और अगर अभी आप लोग टेस्ट देना चाहते हैं तो स्टार्ट असेसमेंट नाउ पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही आप लोग स्टार्ट असेसमेंट नाउ पे क्लिक करोगे सारा फॉर्म को फिलअप करके, तो यहाँ पे इस तरह का आपका लिखा हुआ आएगा, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, थैंक्स फॉर अप्लाइंग, योर लॉगिन क्रेडेंशियल हैव बीन ट्रिगर्ड टू द ईमेल आईडी, जो कि आपने अपनी ईमेल आईडी दी है उस पर हमने लॉगिन क्रेडेंशियल जो है वो भेज दिए। शेयर्ड बाय यू एंड यू ऑल्सो सेंड ए टेक्स्ट मैसेज SMS ऑन द मोबाइल नंबर शेयर्ड बाय यू, यूज द शेयर्ड लॉगिन क्रेडेंशियल टू स्टार्ट योर टेस्ट। तो इन्होंने कहा है कि हमने आप लोग को जो टेस्ट का लिंक है वो ईमेल में सेंड कर दिया, आप वहां पे उस पर क्लिक करके टेस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पे इसके डायरेक्ट जो ईमेल आईडी है वहां पे चलते हैं कि हमें जो है इसका कोई रिलेटेड मेल आया है या नहीं आया। तो मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी खोल देता हूँ, तो यहाँ पे हमें कॉन्सेंट्रिक्स की तरफ से अभी मेल आया, ठीक है। तो यहाँ पे 12:19 PM, यानी अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी के टाइम का है 1200, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने लिखा है, डियर कैंडिडेट, थैंक यू फॉर एक्सप्रेसिंग इंटरेस्ट इन वर्किंग फॉर कॉन्सेंट्रिक्स इंडिया, वी लुक फॉरवर्ड टू वेलकमिंग यू इन द कॉन्सेंट्रिक्स फैमिली सून,
यू आर गेटिंग दिस ईमेल बिकॉज यू आर जस्ट फ्यू स्टेप अवे फ्रॉम ए जॉब कंफर्मेशन। तो यहाँ पे इन्होंने 3 स्टेप बताए, 3 बेसिक रिक्वायरमेंट है कि या तो आप लोगों के पास एक स्मार्टफोन हो जिस पर आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, या आप लोगों के पास डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो। तो ये इन तीनों में से एक चीज अगर आप लोग के पास है तो आप लोग यहाँ पे आसानी से टेस्ट को दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे दिस इज ए वीडियो इनेबल्ड वेब प्रोक्टर्ड असेसमेंट। तो इन्होंने कहा है कि प्लीज कंप्लीट इट इन ए क्वाइट प्लेस फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे जैसे आप लोग टेस्ट दोगे तो ऐसा नहीं कि शोर शराबे में कहीं से दो, क्योंकि आप लोगों का माइक और कैमरा ऑन रहेगा, वो चेक किया जाएगा, ठीक है। स्मूथ एंड अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्टिविटी आप लोगों के पास होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग जो है अपने एंड्रॉइड फोन से टेस्ट देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग का एंड्रॉइड वर्जन जो है वो 6.0 से ऊपर का होना चाहिए, या iOS 11.0 का, इस तरह का ये सारी चीजें लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि आपकी जो टेस्ट की वैलिडिटी है ये 12-19 PM 2 अगस्त 2023 से लेके और 9 अगस्त 2023 तक रहेगी, यानी आप लोगों को 7 दिन का टाइम दिया गया है। इस 7 दिन के अंदर आप लोग इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे और सारी चीजें इसे आप लोग पढ़ सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू स्टार्ट योर टेस्ट, क्लिक हेयर। तो मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी देखते हैं कि हमारा ओपन होता है या इसके लिए कुछ हमें सॉफ्टवेयर करने पड़ेंगे। तो इस पर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये हमारा लोड हो रहा है। तो अभी हम यहाँ पे वेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों का लोड होगा, हो सकता है 30-40 सेकंड का टाइम ले। तो यहाँ पे आप लोगों को एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो है चेक कर सके, तो इसे हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये SHL होता है वेब प्रोक्टर के लिए, जो कि आप लोग जितने भी वेब एग्जाम देते हैं हमें जो लैपटॉप है उसमें भी इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अभी हम यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कि जो टेस्ट है वो हमारा ओपन होता है, क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, ये सारी चीजें हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। अब हमने यहाँ पे SHL भी जो है इंस्टॉल कर लिया। दोबारा से हम यहाँ पे देखते हैं टू स्टार्ट योर टेस्ट, क्लिक हियर। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। तो इस पर अब देखते हैं कि हमारा जो टेस्ट है वो ओपन होता है या नहीं होता है। तो जो हमने ऐप इंस्टॉल किया था वो SHL में ही लॉगिन होगा। तो ये अभी हमारा लॉगिन इन ले रहा है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं इसे अलाउ कर देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पे भी जितनी भी चीजें आपसे अलाउ मांगेगा वो यहाँ पे आप लोग को अलाउ कर देना है। अलाउ डिस्प्ले ओवर अदर एप्स, तो यहाँ पे भी आप लोग इस पे कर देना। अभी मैं यहाँ पे से बैक करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका आ चुका है टेक ए पिक्चर ऑफ योर सेल्फ। तो मैं यहाँ पे इसे एक बार अपनी पिक्चर लेके दे देता हूँ। अब यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है प्लीज डिस्कस योर व्यूज ऑन द टॉपिक बिलो, प्लीज कंपोज योर रेस्पॉन्स इन पैराग्राफ फॉर्मेट, write a detailed response providing relevant fact and logical argument, justify your opinion with suitable example, the length of the essay should be between 100 to 400 words। तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे आप लोगों का, डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड सम पॉसिबल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप लोगों को इसका जवाब देना है कि जो पॉपुलेशन है उसकी क्या क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसमें यहाँ पे आप लोग का रेस्पॉन्स है, इस पर आप लोग क्लिक करके और यहाँ पे आप लोग को इसे यहाँ पे लिखना होगा। तो मैं यहाँ पे इसे सबमिट आंसर कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने इसका आंसर जो है सबमिट कर दिया, फैचिंग इन्फॉर्मेशन, थैंक्स यू आर डन, thank you for the completing your assessment for the job opportunity with Concentrix. Your application is important to us. If you are selected to move forward in the process, you will be hearing from us. थैंक यू अगेन फॉर योर इंटरेस्ट इन ए कैरियर विद द कॉन्सेंट्रिक्स। तो यहाँ पे सिर्फ आप लोगों का एक ही क्वेश्चन है जिसका आप लोगों को जवाब देना है, उसके बारे में आप लोग पढ़ लो, मतलब कुछ भी देख लेना, प्रॉब्लम क्या क्या है, सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में यहाँ पे आप लोग कर दोगे तो आसानी से इस टेस्ट को पास कर लोगे। इतनी प्रोसेस आप लोगों की रहेगी। तो इसका जो लिंक है वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां पे क्लिक करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी इशू है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो जो लोग इस चैनल पे नहीं आए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं रोजाना 3 से 4 न्यू जॉब अपडेट्स लेके आता हूं दैट कैन बी हेल्पफुल इन योर कैरियर ग्रोथ। एंड लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है एंड शेयर करना है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।